बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 बच्चियाँ एक साथ घर छोड़ के निकली है। बड़ी लड़की जो है वो 16 साल की है, उससे छोटी 13 साल की और सबसे छोटी 3 साल की। ये लोग जयपुर ईदगाह के पास से निकले हैं। इनका घर वहीं है। माँ का इंतकाल हो गया है। बाप बच्चों की परवरिश बराबर कर नहीं पा रहा, खाना बराबर से खिला नहीं सक रहा है। अब बताइए बच्चियाँ किस हाल में होंगी इस वक्त, जो इतना बड़ा डिसीज़न लेके निकल गई। अब पता नहीं मारपीट करा या क्या किया। 16 साल की लड़की को लड़के का चक्कर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आप लोगों से गुजारिश करूँगी उम्मत मुस्लिमा से कि ये बच्चियाँ तीनों जिनके भी हाथ लगे, अल्लाह के वास्ते इनको देखते ही कुछ वक्त के लिए अपने पास रखकर हमें कॉल करें। ये तीनों की फ़ोटो भी हमने बड़े मुश्किल से निकाली है और FIR करवा चुके हैं हम। कोई भी इन बच्चों का गलत फ़ायदा ना उठाए। अल्लाह के वास्ते इनको सही मकाम पर पहुंचाना ज़रूरी है। इन तीनों बच्चों की ज़िम्मेदारी हम लेने तैयार हैं। इसके वालिद से हमारी बात हुई है और इसके वालिद की गलती की वजह से ये बच्चियां आज घर छोड़ के निकली। अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, इनके साथ कोई गलत वारदात ना हो जाए, जिसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन पर ज़रा ध्यान दीजिए। जैसी अगर ये 3 बच्चियाँ मिले, क्योंकि 3 साल की बच्ची तो उसकी गोद में ही होंगी, तो आप लोगों को जैसी बच्चियाँ मिलें फ़ौरन उन्हें जो है वो अपने पास बिठाकर आप कॉल कर दीजिए। हमारे लोग आकर वहाँ से ले जाएंगे। बस ये गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ये गैरों के हाथ में पड़ना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये किसी ऐसे नालायकों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जो इनका फ़ायदा भीख मांग कर या फिर इनको बेच कर उठाने की कोशिश करे, क्योंकि FIR हो चुकी है। याद रखना, अगर हम FIR करवाना जानते हैं तो FIR के ऊपर कार्रवाई करवाना भी जानते हैं। जैसे हमको इन बच्चियों की खबर मिलेगी, चाहे किसी से भी मिले और कैसी भी मिले, उस पर हम लोग आगे का स्टेप उठाने के लिए तैयार है। ये याद रखकर इसमें कोई भी गोताई या बेवकूफ़ी करना, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के लिए अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो तो इस मामले में इन बच्चियों को जो है अच्छी जगह पे परवरिश मिले, वहाँ तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए। सवाब जारिया के हकदार बने और इसमें लालच और बेवकूफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि हमने इन बच्चियों को ढूंढने की जो जिम्मेदारी उठाई है, अच्छी परवरिश की जो जिम्मेदारी उठाई है, अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है और अल्लाह ही हमें इन बच्चियों तक पहुंचाएगा। और अगर ऐसी किसी ने भी इसमें अपनी लालच दिखाई तो याद रखिए FIR के माध्यम से हम उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर से करवाएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते और अगर रहम खा के भी आपने अगर इनको रखा अपने पास, बहुत अच्छी बात है, आप हमें कॉल कीजिए, हम इनके ज़िम्मेदारों को भेजते हैं वहाँ पर अपनी तरफ से। और आगे के लिए आपको इनकी तरफ से बेफिक्री वाली खबर बराबर मिलती रहेगी कि आप लोग इनके खैरख्वाह हैं। अच्छी बात है, अगर आपके हाथ लगी है तो आप अल्लाह के वास्ते हम तक जो है इनकी जानकारी पहुंचाइए। मेरा नंबर 9821548029। शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। याद रहे, लड़की राजस्थान जयपुर सुफला से, ईदगाह के पास सुफला जो गांव है वहाँ से गई है। और बच्चियों को आप समझा दीजिए कि बाप के हवाले नहीं किया जाएगा। आप ये समझा दीजिए कि उनकी पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी, उनको अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी। आप ज़रा बच्चियों से बात करवा दीजिए जिसके ही पास है। और अगर वो खुद जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो वो हम उनकी पूरी तहकीक करेंगे और पूरी लिखत पढ़त के साथ, और बाकायदा पुलिस स्टेशन में इनकी जो मिसिंग कंप्लेंट है कि बच्चियाँ मिल गई है और हम इसके जो है आगे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है बोल के, वहाँ पर हम पूरा कार्रवाई करा के देंगे। लेकिन लड़कियाँ गलत हाथों में नहीं जाए। बस अभी दिल्ली की तरफ गई है, इतना पता चला है। और इन बच्चे के हवाले से एक बात बोलना चाहूँगी सभी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि आप लोग ये सोचेंगे कि बच्चियाँ जो है गवर्नमेंट के हॉस्टल में चले जाए, यानी बाल गृह में चले जाए, तो याद रखना बाल गृह की ज़िंदगी बद से बदतर है। और सुबह उठने के साथ हमें भजन कीर्तन चलता है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और जो है वहाँ पर सारा निज़ाम जो है हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से ही है। प्रसाद, मूर्ति, आरती, पूजा, सारा कुछ। अगर किसी के बच्चे मुसलमानों के वहाँ पर है, पल बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते वहाँ से निकाल कर इस्लामिक इदारों में डालो। और अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वहाँ पर अपने बच्चों को परवरिश ना दे मुसलमान लोग। और मुझे कोई इसमें डर नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं अंदर तक वहाँ पर मैंने मालूमात ली हूँ, मैं जानती हूँ अंदर क्या चलता है।
और किस तरह से दिमाग में दिल में बिठाया जाता है। 18 साल के बाद में वो लड़की वहाँ से निकलने के बाद में, क्योंकि वो खुद ही वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पर उन्होंने हॉस्टल बना के रखे हैं जहाँ पर वो लड़कियाँ आराम से रह सकती है और वहाँ पर रहते हुए में वो काम कर सकती है। काम तो यही देते हैं ना। फिर इनके तो काम ऐसे भारी भारी है कि आपको मैं यहाँ बोलने का मकाम नहीं है, लेकिन हक अल्लाह बोल रही हूँ कि लड़कियाँ, मैंने रजिस्टर्ड मैरिज लिस्ट निकली थी एक, इसी बाल गृह के एड्रेस पे आइडेंटिटी प्रूफ बना के देते हैं ये लोग, और वो आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर वो लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ में शादी के लिए डाली थी और लॉकडाउन का टाइम था। फिर भी हम उसके घर तक पहुँचे लड़के के, और लड़के के घर पे पहुँचने के बाद में सब खुलासा जब हुआ, लड़की जो है वो हॉस्टल से भी छोड़ चुकी थी। हमने आशा सदन में भी इस बारे में मालूमात लिए थे, तो बोले लड़की यहाँ से रिलीज़ होगी। फिर हमने, आपने फिर कार्ड क्यों दिए, आधार कार्ड क्यों बना के दिए? तो फिर उसका जो घर था, उस घर से जो है उसकी माँ अकेली रहती थी, वो पाल नहीं सकती थी या वो घर में छोड़कर काम पे जाती थी, तो उसने वहाँ पर उसको आश्रम में रखी थी। अब सोचिए आश्रम की ज़िंदगी में उसने क्या हासिल की और वो कहाँ गई, पूरी नस्ल ख़त्म। और जो है फिर भी हमने वो लड़की से भी मैं जाके मिली, खुद मिली हूँ मैं लड़की से और उस लड़के से, और जब देखी तो उसके अंदर कोई मुसलमानी जैसी कोई भी उसके अंदर नाम और निशान नहीं था। होलिये से लेके, ज़बान से लेके, उसके इरादे से लेके, उसकी सोच तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एकदम से किसी की बना नहीं सकते। अगर वो मुसलमान पेट से पैदा हुई है तो उसको मुसलमान कल्चर मिलना चाहिए। सारा बिगाड़ होने के बाद तुम अचानक उसको बोलोगे तुम मुसलमान है और मुसलमानी अपना ले और ये सारी चीज़ें करने लग, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे। इसलिए महिला बाल गृह में अगर किसी के बच्चे पल रहे हैं, वो परवरिश के लिए वहाँ डाले हैं, तो याद रखिए दीन इस्लाम से उनकी दूरी एकदम पक्की है। और अगर ऐसी बच्चियों की कुछ मालूमात है आपके पास और वहाँ से रिलीज़ होना चाहते हैं, रिलीज़ कराना चाहते हैं, तो भी आप हमारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि मैं 15 साल तक उस कमेटी पे काम की हूँ। महिला बाल विकास गृह जो कमेटी है शासन की, उसमें 15 साल काम की हूँ, तो मुझे सारी मालूमात है अंदर से लेके बाहर तक। मैं अपने ग्रुप के एक ज़िम्मेदार का नंबर इसमें डाल रही हूँ स्क्रीन पर, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। इनको मैंने फॉलोअप पे रखा है इस केस पे। आप जैसे ये बच्चे मिलती है आप इनको कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। हाजी मोहम्मद एहतेशाम भाई, ठीक है।